चलो मीठी की स्टार्ट करते हैं हम लोगों को। अगर आप लोग हमारा लास्ट लेक्चर देख चुके हैं तो लास्ट लेक्चर के अंदर वी हैव डिस्कस टिल हेयर। इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डबल एंट्री जो होगी वो कैसे बनेगी। और डबल एंट्री बनाते वक्त हम लोगों ने एक और चीज़ चेक करी हुई है, गेन ऑन डिस्पोजल और लॉस ऑन डिस्पोजल कैसे निकलेगा। और अगर हम लोग अकाउंट नहीं बना रहे तो किस तरीके से कंपेयर करके हम लोग ये सब निकालेंगे। तो मैंने कहा था प्रोसीड्स को कंपेयर करेंगे नेट बुक वैल्यू से, तो ये किस तरीके से कंपैरिजन होगा। अगर नेट बुक वैल्यू ज़्यादा होगी तो बेटा हम लोगों के पास, और प्रोसीड्स कम होगी तो लॉस आ जाएगा, और नेट बुक वैल्यू हमारी कम होगी और प्रोसीड्स ज़्यादा होंगी तो हमारे पास गेन आ जाएगा। अब बेटा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो हमारे पास बेसिकली इसके अंदर बनाना होगा थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो थ्री टाइप ऑफ अकाउंट का मतलब यहाँ पर ये है कि एक हमारे पास बनेगा एसेट अकाउंट जिसको हम लोग कॉस्ट अकाउंट कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हर चीज इनिशियल कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड होती है। इनिशियल कॉस्ट का मतलब ये है, इनिशियल कॉस्ट का मतलब ये है बेटा कि एट द अमाउंट एट विच द एसेट इज बॉट, जिस वैल्यू के ऊपर हमने एसेट को खरीदा है, ठीक है, उस वैल्यू के ऊपर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि भाई एसेट अकाउंट बनाएंगे, और एसेट अकाउंट बनाने के बाद अगर आप देखें तो ये मैंने लिखा हुआ है इन दिस ऑल अमाउंट्स आर रिकॉर्डेड एट इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट का मतलब ये है हमारे पास कि भाई जिस वैल्यू पे वो हमने परचेज किए तो उस वैल्यू पे रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो है एक एसेट अकाउंट बना के दिया हुआ है। एसेट अकाउंट के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये एसेट है तो इसकी नेचर क्या है कि ये बढ़ेगा तो कहाँ पर आएगा बेटा, डेबिट साइड पर आएगा। तो वी ऑलवेज रिमेंबर कि हमारे पास इसका बैलेंस बीडीबी कहाँ आना चाहिए, डेबिट पर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास अगर आप देखें तो इसके अंदर जब भी हम कोई एसेट खरीदेंगे तो हमने ऊपर एक एंट्री बनाई थी, वाइल द टाइम ऑफ परचेजिंग एसेट, कि जब हम एक एसेट खरीदेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, एसेट को डेबिट कर देंगे, और बैंक कैश या जिससे हमने अगर क्रेडिट पर खरीदा तो पेबल को क्रेडिट कर देंगे उसके नाम से, ठीक है। तो अब हमारी एक चीज़ चेक करें कि हमने एसेट को डेबिट किया, और एसेट के अकाउंट में, एसेट के अकाउंट में ये डेबिट साइड पे आप वैल्यू लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है, कि हाँ आ जाएगी, ठीक है। और नाम आ जाएगा ऑपोजिट वाले का बैंक कैश एंड पेपल का। इसी तरीके से जब भी हम कोई एसेट को बेचेंगे तो एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ एसेट, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने ये एंट्री बनाई थी ऊपर, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और एसेट कॉस्ट क्रेडिट। ये आप डिस्पोजल की एंट्रीज में जाके देखेंगे तो बेटा आपको वहाँ मिल जाएगी। तो बेसिकली क्या कर रहा है हमने इसके अंदर कि एसेट क्रेडिट हो रहा है, तो हमने एसेट के अकाउंट में वैल्यू को यहाँ क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, और जो नाम लिखेंगे वो हमारा किसका लिखेंगे, डिस्पोजल ऑफ एसेट के नाम से आ जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा इसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन करा है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, ये कह रहा है कि 2015 के अंदर हमने परचेज करी है टू मशीनरी फॉर 10,000 ईच, ठीक है, ऑन क्रेडिट फ्रॉम ABC लिमिटेड। इन 2017 सोल्ड वन मशीन फॉर 6,000 कैश। कह रहा है कि 2017 में हमने एक मशीन को बेच दिया है, और 2018 के अंदर हम लोगों ने एक और नई मशीन खरीदी है जिसकी वैल्यू है 12,000 रुपए की, ठीक है। अच्छा इसको करने के लिए मैंने साथ साथ आपके लिए एक शॉर्ट में डबल एंट्री भी बना दी है, सो दैट यू कैन रिमेंबर कि किस तरीके से ये अकाउंट बन रहा है। देखिए 2015 से पहले जो है हमें कोई भी बैलेंस प्रोवाइडेड नहीं है, कोई बैलेंस गिवन नहीं है, और कोई बैलेंस दिया हुआ भी नहीं है, ठीक है। अगर हमें कोई चीज़ कोई बैलेंस वगैरह प्रोवाइडेड नहीं है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जो हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो बैलेंस ब्रॉट डाउन बेसिकली क्या रहेगा बेटा, वो बैलेंस ब्रॉट डाउन रहेगा जीरो, और एस यू कैन सी कि मैंने लिख दिया है जीरो। अब हमने अगर कोई मशीन खरीदी 2015 के अंदर, तो उसकी डबल एंट्री हम एट द टाइम ऑफ परचेज बनाएंगे, मशीनरी डेबिट और ABC लिमिटेड क्रेडिट हो जाएगा। तो मैंने मशीनरी के अकाउंट में मशीन को लिखूंगा डेबिट साइड के ऊपर, ये आ गई मेरी 20,000 की वैल्यू, और नाम आ जाएगा मेरे पास ABC लिमिटेड। इस अकाउंट के अंदर अब आप देखें 2015 के अंदर मैंने कोई भी एसेट को बेचा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एसेट को क्या करा है, परचेज किया। तो जब मैंने कोई एसेट को बेचा ही नहीं है तो बेटा हमारे पास डिस्पोजल की वैल्यू भी नहीं आएगी। बस हमेशा ये बात याद रखिएगा, डिस्पोजल जब जब आएगा जब हम किसी एसेट को बेचेंगे। अगर कोई एसेट सामान में बिका ही नहीं है, वो सेल ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि वहां पर डिस्पोजल की कोई वैल्यूज आनी भी नहीं चाहिए, ठीक है बेटा। इस अकाउंट को हम लोग बैलेंस कर देंगे। बैलेंस आप लोगों को निकालना आता है कि ये हमारी हायर वैल्यूज आ गई, तो हायर वैल्यू से 20,000 आ गया। फिर इसको जब हम बैलेंस ऑफ करेंगे तो हायर माइनस लोअर, तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस CD आ जाएगा विच इज 20,000, ठीक है।
अच्छा, अगर आप देखें हमारे पास तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है। बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया है, कैसे आ गया बेटा, ये 2015 का सीडी 2016 का बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। अब आप अगर देखो तो क्वेश्चन के अंदर ना ही हमने 2016 में कोई एसेट परचेज किया है, ना हमने 2016 में कोई एसेट सेल किया है, मतलब बेचा भी नहीं है। जब कोई एसेट ना परचेज किया ना कोई एसेट बेचा, तो इसका मतलब ये है हमारे पास कि यहाँ पर ना ही कोई एसेट परचेज हुआ उसकी वैल्यू आएगी, ये तो पुराना वाला बीबी लिखा हुआ खाली, और कोई डिस्पोजल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, अकाउंट को सीधा सीधा बैलेंस बीडी, जबकि साइड बाकी और कुछ नहीं है तो इसको बैलेंस ऑफ करेंगे तो हमारे पास बैलेंस सीडी आ जाएगा। फिर यही बैलेंस ब्रॉट डाउन मेरा ट्रांसफर हो जाएगा 2017 के स्टार्ट में। जब 2017 में अगर आप देखो तो 17 के स्टार्ट में बेसिकली क्या है हमारे पास, एट द स्टार्ट ऑफ 17 हमें 20,000 रुपए का बैलेंस दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि भाई ही सोल्ड वन ऑफ द मशीन फॉर 6,000 कैश, और उसने एक मशीन को बेच दिया कितने का बेटा, 6,000 का, ये हमारे पास मेंशन है। अब एक चीज नोट करिएगा कि मैंने, ठीक है, मशीन को बेच दिया 6,000 का, लेकिन जो मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखी है बेटा, वो वैल्यू लिखी है कितनी, 10,000। ऐसा क्यों है, क्योंकि बेटा मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था यहाँ पर कि ऑल अमाउंट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर इनिशियल कॉस्ट। अब देखें, ये मैंने, ये मशीन सेल तो हमने 6,000 की करी है, लेकिन परचेज कितने की करी थी, एक मशीन 10,000 की, विच मीन्स यहाँ पर 6,000 की वैल्यू नहीं आएगी, 6,000 की वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू आएगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 10,000 की वैल्यू आएगी। तो इस बात को हम लोग हमेशा समझ भी लेंगे, इस बात को हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी कर लेंगे कि भाई इस तरीके से कि हमें याद रखना है कि भाई प्रोसीड्स जो होती है ना, प्रोसीड्स, प्रोसीड्स क्या होती है, अमाउंट एट विच एसेट इज सोल्ड या फिर डिस्पोज ऑफ। ठीक है, और कॉस्ट क्या होगी जिसपे वो खरीदा गया, तो प्रोसीड विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ डिस्पोजल अकाउंट। प्रोसीड हमेशा बेटा किसका पार्ट होगा, डिस्पोजल अकाउंट का पार्ट होगा। ठीक है, तो हम हमेशा ये याद रखेंगे जो हमारे प्रोसीड्स हैं वो हमेशा किसका पार्ट होगा बेटा, डिस्पोजल अकाउंट का। प्रोसीड को आपको लिखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ही। क्यों, क्योंकि बेसिकली वो जो है वो डिस्पोजल अकाउंट का पार्ट है। अनटिल एंड अनलेस आप डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर ना कर रहे हो, आप प्रोसीड्स को नहीं देखेंगे। ठीक है, अच्छा भाई, अब थोड़ा सा हम लोग देखें तो हमारे पास, इसलिए हमने यहाँ पर कॉस्ट जितने का वो बिका था वो लिख दिए। 20,000 के दो एसेट थे, 10,000 वाला बेच दिया, हमारे पास जो एसेट बच जाएंगे वो हमारे पास बच जाएंगे 10,000। ठीक है, अच्छा, फिर ये 10,000 यहाँ पर आके इस बैलेंस ब्रॉट डाउन रिकॉर्ड कर देंगे। अब देखें, आप हमने एक और एसेट परचेज किया जिसकी वैल्यू यहाँ पर है, बॉट अ न्यू मशीन फॉर 12,000 पेइंग बाय चेक। तो मैं डबल एंट्री क्या बनाऊंगा, डबल एंट्री में बनाऊंगा हमारे पास ये वाली कुछ यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ये ये हमने डबल एंट्री कुछ ये बनाई होगी इस वक्त कि भाई मेरे पास जो मशीनरी है वो मेरे पास डेबिट हो जाएगी, और जो मैं कितने से बेटा, 12,000 से, और ये मैंने पैसे जिससे कैसे दिए, ये मैंने पैसे दिए बैंक से, तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे 12,000। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो है ये सारी चीजें हो जाएंगी एडजस्ट। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास अगर आप देखो तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। देखिए बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट जब जब बनेगा जब हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ठीक है, और हमेशा ये बात हम लोगों को याद रखनी है, बिफोर प्रिपेयरिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बिफोर प्रिपेयरिंग provision for depreciation account, we must need to calculate depreciation। ठीक है, दो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे बेटा, एक फॉर द ईयर वाली जो करंट ईयर की होगी आपकी, और एक डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे जो एसेट डिस्पोजल हो गया होगा उसकी।
जो मतलब सेल हो गया है या जो एसेट बिक गया है उसकी आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमेशा याद रखें कि जो आपकी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है बेटा, इसको हम क्लासिफाई करते हैं एज आर कॉन्ट्रा एसेट। कॉन्ट्रा एसेट मैंने कहा है जब जब बढ़ेगा तो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। तो इसका मतलब इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा कहाँ आएगा बेटा, ऑन अ क्रेडिट साइड। ठीक है, हमेशा हम उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड के ऊपर। अच्छा, अब देखें, हमने ऊपर एक एंट्री बनाई होगी डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर की, जो कि ये वाली एंट्री है जो हमारे पार्ट 2 की वीडियो के अंदर है। ठीक है, ये वाली इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो जाएगी हमारे पास क्रेडिट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो जाएगी क्रेडिट। तो ये जो है ये एंट्री है बेटा किसकी, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की। तो यहाँ देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपका क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो मैंने इसलिए उसको यहाँ क्रेडिट साइड पे मेंशन कर दिया। नेम किसका ले लूंगा बेटा, मैं नेम लूंगा किसका, इनकम स्टेटमेंट का। ठीक है, अच्छा, जब हम एसेट को बेचेंगे तो बेचते वक्त उसकी पुरानी जितनी डेप्रिसिएशन है शुरू से लेकर आखिर तक, लेट सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि एसेट को परचेज किया है हमने 2015 में, बेचा है मैंने 2017 में, तो 15 से लेकर 17 कितने साल होगा बेटा, कि 3 इयर्स की जो डेप्रिसिएशन होगी हमारे पास, 2015, 16 एंड 17, 3 इयर्स की जो डेप्रिसिएशन होगी वो सारी की सारी टोटल डेप्रिसिएशन जो है हम ले लेंगे, विच इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ 3 इयर्स, और वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और इसकी एंट्री हम लोग इस वाली एंट्री से उसको प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में यहाँ डेबिट साइड पे आ जाएगी, किसके नाम से बेटा, डिस्पोजल अकाउंट के नाम से। इसको बैलेंस ऑफ कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, अच्छा, ये आ जाएगा हमारे पास। इसका एक छोटा सा हम लोग जरा अकाउंट की प्रिपरेशन भी देख लेते हैं कि इसका अगर हम लोगों को अकाउंट बनाना होगा तो वो अकाउंट किस तरीके से बनेगा। ठीक है, आइए ऊपर वाला क्वेश्चन ही हम लोग प्रिपेयर करेंगे ताकि हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। अगर आप देखो तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारे पास 3 बातें थी। कह रहा है कि 2015 में हमने खरीदी है 2 मशीन फॉर 10,000। 2017 में हमने बेच दी है 1 मशीन फॉर 6,000 कैश। ये हमने खरीदी थी ABC लिमिटेड से। ठीक है, और 2018 में हमने एक और मशीन परचेज कर ली है, 1 मोर मशीन फॉर 12,000 चेक। अब बिफोर प्रिपेयरिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मैंने क्या कहा आपको कि अगर ये 3 साल का आपको कह रहा है कि भाई प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 years, 2015, 2016 एंड 2017, ये 4 कर लेते हैं हम लोग, 4 years एंड 2018। तो हम लोग सबसे पहले तो इन सारे सालों की डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेट्स सी हम लोग आए देखते हैं। सबसे पहले तो 2015 की अगर मैं बात करूँ तो 15 में मेरे पास 2 एसेट मैंने परचेज करे। लेट सपोज ये कह रहा है कि भाई जो आप डेप्रिसिएशन का मेथड यूज कर रहे हो ना वो होगा स्ट्रेट लाइन मेथड, और स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आपका जो रेट होगा वो होगा कितने का, 10% का। ठीक है, डेप्रिसिएशन विल always be applied in the year of sale and purchase both। मतलब हम बेचने वाले साल में भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे और खरीदने वाले साल में भी डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे बेटा, अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब एक चीज देखिए हमारे पास कॉस्ट है, मेरे पास 2 एसेट है 10,000 के, मशीन 2 है, दोनों के ऊपर मैं 10% की डेप्रिसिएशन अप्लाई कर दूंगा। तो ये मेरे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू, ये आ रहा होगा मेरे पास 1000, और ये भी आ जाएगी मेरे पास 1000, विच मीन्स 2015 की टोटल डेप्रिसिएशन आ रही है 2000। ठीक है, चलो
इसके बाद मेरे पास आ जाएगा 2016। 2016 के अंदर मेरे पास यही दोबारा एसेट है, एक 10,000 का है और मैंने कोई एसेट ना बेचा है ना कोई और खरीद है, मल्टीप्लाइड बाई 10%, तो ये मेरे पास आ जाएगा कुछ 2000। ठीक है, फिर इन 2017 मेरे पास एक एसेट बिक तो रहा है, लेकिन कह रहा है कि उसको डेप्रिशिएट कर कर बेचेंगे पूरे साल का। ठीक है, पूरे साल का उसको हम लोग डेप्रिशिएट कर कर सेल आउट करेंगे। तो अगर डेप्रिशिएट करके सेल आउट करेंगे तो इसका मतलब जो एसेट हम बेच रहे हैं वो 2017 में भी डेप्रिशिएट होगा। ठीक है, तो किस तरीके से, अगर आप देखें 10,000, फिर ये 10,000 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10%, मल्टीप्लाइड बाई 10%। अच्छा, मैं ना एसेट को नाम दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैं ये कह रहा हूँ ये मशीन 1 है, M1, और ये M2। यहाँ पर भी ये फिर वही कंटिन्यू है, M1 M2, M1 रही, M2 रही। ठीक है, मैंने मशीन का नाम दे दिया अपनी आसानी के लिए। मैंने कहा दो मशीन खरीदी है और दोनों मशीन का एक का नाम मैंने रखा M1 और दूसरे का नाम रखा M2। ठीक है, और जो मैंने थर्ड वाली 2018 में खरीदी उसका नाम मैंने रखा है M3। ठीक है, चलो अब M2 और M3 के ऊपर मैंने लगाया वही वापस अपना रेट, तो ये आ गया 1000 की मेरे पास डेप्रिसिएशन, विच मीन्स इस साल की भी डेप्रिसिएशन आ गई 2000। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ 2018 पर आ रहा हूँ। 2018 की जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो 18 में मेरे पास M1 है और M3 है। M2 जो है वो मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि M2 को मैंने 2017 के अंदर डेप्रिशिएट कर कर बेच दिया था। ठीक है, तो मेरे पास एक तो एसेट 10,000 वाला है और एक एसेट मेरे पास है 12,000 का जो मैंने M3 खरीदा। इसके ऊपर मैं 10% अप्लाई करूंगा, इसके ऊपर भी मैं 10% अप्लाई करूंगा, तो दिस वुड बी 1000 एंड दिस वुड बी 1200। तो इसका मतलब 2018 की टोटल डेप्रिसिएशन आ रही है मेरे पास कितनी बेटा? 2200। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, चारों साल की डेप्रिसिएशन आ गई है। ठीक है, और हर चीज आ गई है। अब हमें एक बात बस नोट करनी है, ये जो हमने कैलकुलेट करा है ना, ये हर किसी की क्या है बेटा? ये हर साल की इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू है। इनकम स्टेटमेंट मतलब करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन। ठीक है, दिस इज करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन। तो करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर ली, जो परसेंटेज लगा के आराम से निकल जाती है। ठीक है, अच्छा अब हमें एक और चीज अकाउंट बनाने से पहले कैलकुलेट कर लेनी है, कि समझ लेनी है कि भाई उस अकाउंट में तीन चीजें आती है। एक तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसकी हमें फिक्र ही नहीं होनी चाहिए। एक बैलेंस कैरीड डाउन, उसकी भी फिक्र नहीं होनी चाहिए। एक इनकम स्टेटमेंट जो कि हो गया है। ये तीनों चीजें हो गई, समझ लें। और आखिरी में एक और चीज आती है डिस्पोजल। तो ये चार चीजें आती हैं उस अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो हमने ये सब निकाल लिया, अब हम डिस्पोजल भी निकाल लेंगे। लेकिन अज्यूम ये करना, देखो हमेशा इनकम स्टेटमेंट तो हर साल में आएगा, एवरी ईयर के अंदर, क्योंकि हर साल आपका जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है और उसका जो एक्सपेंस है वो इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर होना लाजमी है। डिस्पोजल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जब आएगा इन द ईयर इन विच द एसेट इज बीइंग डिस्पोज ऑफ। ठीक है, इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो हमारे पास एसेट कौन से वाले साल में बिका है? 2017 में बिका है ना। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ 2017 में ही आना चाहिए। तो 2017 में अगर मैं डिस्पोजल की वैल्यूज कैलकुलेट करूं तो मेरे पास कौन सा एसेट बिका है? एक ही एसेट बिका है सर, जिसको हम कहते हैं M2। M2 कितने साल इस्तेमाल किया है? M2 इस्तेमाल किया 2015 से लेकर सर 2017 तक। कितने ईयर हो गए ये भाई? सर ये 3 साल हो गए। तो इसका मतलब सर कितने साल में हर साल कितना डेप्रिशिएट हुआ? तो आइए देख लेते सर। एक साल यहाँ हुआ, एक साल हमारे पास बेटा यहाँ हुआ और ये यहाँ। तो सर 3 साल में हर साल 1000 से डेप्रिशिएट हो रहा है। अगर हर साल 1000 की डेप्रिसिएशन है, मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका मतलब 3 साल में कितना डेप्रिशिएट हुआ? 3000। ठीक है, हाँ, तो 3 साल में 3000 से ही हो गया भाई डेप्रिशिएट। तो अब हम लोगों को क्या करना है? अब करना ये है कि भाई हम लोगों को इसका एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है। आइए बनाते हैं भाई।
ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, यहाँ डालेंगे डेट 2015 2015, ठीक है। क्योंकि ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है तो इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ आना चाहिए, बैलेंस बीडी आना चाहिए हमेशा क्रेडिट साइड के ऊपर, ठीक है। क्योंकि साल अभी अभी शुरू हो रहा है, 2015 से पहले का हमें कोई पुराना बैलेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है और कोई डाटा भी नहीं दिया हुआ, तो हम अज्यूम करेंगे जो पिछला बैलेंस है वो है 0, ठीक है। बीडी बेसिकली पिछले साल से ही कैरिड डाउन होता है, तो अगर कोई पिछले साल का 2014 का बैलेंस नहीं दिया हुआ तो वी विल अज्यूम कि वो बैलेंस क्या रहेगा, शून्य, 0, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमने 2015 की करंट ईयर की डेप्रिसिएशन निकाली थी वो इनकम स्टेटमेंट के नाम से लिख देंगे, एंड आई थिंक दैट इज 2000 रुपीज, वो ये लिखी है हमने निकाली, ठीक है। और यहाँ पर बेटा हमारे पास एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं डिस्पोजल अकाउंट। इसके अंदर जो एसेट बिक जाएगा उसकी टोटल डेप्रिसिएशन लिखेंगे, जो हमारे पास नहीं बिका है 2015 में कोई भी एसेट तो वो हो जाएगी 0। तो मैं अगर इसको बैलेंस ऑफ करूं तो हायर वैल्यू दोनों जगह लिख दूंगा 2000, यहाँ मेरे पास आ जाएगा बेटा बैलेंस कैरी डाउन 2000, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास बैलेंस ब्रॉड डाउन 2000, ठीक है। और ये जो ब्रॉड डाउन आया ये आया 2016 में, और ये भी आ गया मेरे पास 2016 में, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को अभी तक कोई इशू नहीं होगा इसके अंदर। अब हम लोग यहाँ पर दोबारा इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे। इनकम स्टेटमेंट का मतलब है करंट ईयर की डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अगर मैं उसको यहाँ लिखूंगा तो फिर वो अगले साल 2000 की आई थी, ठीक है। यहाँ पर देख लें, आपको दोबारा दिखाया तो 2000 की आई थी 2016 में भी, तो हमने लिखी, और 2016 में भी हमने कोई एसेट नहीं बेचा तो डिस्पोजल हमारा 0 होगा। अगर 0 है तो हमें उसके लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ इसको मेंशन कर रहा हूँ। जब हम इसको बैलेंस ऑफ करेंगे भाई तो ये हो जाएगा हमारे पास 4000, दिस विल आल्सो बी 4000, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन 4000। फिर आ जाएगा 2017, यहाँ आ जाएगा आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000, यहाँ आएगा इनकम स्टेटमेंट। अब देखें कि हमने 2017 में उसकी डेप्रिसिएशन कितनी निकाली थी, दिस इज 2000। तो हम क्या करेंगे, हम लोग जो है वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ लिखेंगे 2000। क्या 2017 में कोई एसेट डिस्पोजल हुआ था, कोई एसेट को हमने बेचा था? जी सर, हमने 2017 में एक मशीन जो 10,000 की ली थी उसको हमने बेच दिया था। तो जो मशीन हमने बेची थी उसकी टोटल डेप्रिसिएशन 3 साल की कितनी बन रही थी भाई? सर 3000 बन रही थी, ये लिखी हुई, ठीक है। चलें भाई, इसको आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिख देंगे। इसको अब आप बैलेंस ऑफ कर लें तो ये आपका कुछ बन रहा होगा आपके पास 6000, और यहाँ आ जाएगा आपके पास बैलेंस सी डी विच इज योर 3000, ठीक है। बैलेंस सी डी की वैल्यू हम लोग यहाँ लिख देंगे कितनी, 3000, जो बच जाएगा 6000 माइनस 3000, 3000 बच जाएगा। फिर हम लिखेंगे 2018 विच इज बैलेंस ब्रॉड डाउन 3000, ठीक है। ये 3000 जो हमारे पास आ रहा है, ये 3000 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसको इनकम स्टेटमेंट जो इस साल की आ रही थी। अगर आप देखें तो हमने 2018 की डेप्रिसिएशन कितनी निकाली बेटा, 2018 की डेप्रिसिएशन निकाली है 2200, ठीक है, ये लिखी हुई। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2200, और इस साल हमारे पास कोई डिस्पोजल 2018 में नहीं हुआ है, 0 आ जाएगा। इसको हम लोग बैलेंस ऑफ कर लेंगे तो ये बन जाएगा बेटा 5200, और ये बन जाएगा 5200। यहाँ हम लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन 5200, और मैंने हमेशा कहा है कि हमने अगला साल मांगा हो या ना मांगा हो, लेकिन हम उसका बैलेंस मेंशन करके
जरूर छोड़ देंगे। हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन 5200। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बन गया है। ठीक है, चलो फिर हम आ जाते हैं अपने अपने अगले अकाउंट पर, जो हमारे पास कौन सा था बेटा, जो हमारे पास था डिस्पोजल अकाउंट। देखें, डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए हमने ऊपर डिस्पोजल की 3 एंट्रीज बनाई थी, 3 बोलना सॉरी 4 बनाई थी। एक कॉस्ट, एक उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक उसकी प्रोसीड की एंट्री, एंड लास्ट वन इज द एंट्री ऑफ लॉस और गेन। ठीक है, तो उसी की बेसिस पर देखते हुए बेटा हम लोग ये अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसी अगर आप देखें तो जो ये बनेगा सिर्फ और सिर्फ उस ईयर के अंदर जिस ईयर के अंदर हम लोग जो है वो अपना क्या कहते हैं आपका एसेट को बेच रहे होंगे। ठीक है, ईयर में हम लोग एसेट को बेच रहे होंगे। जब तक अगर आप लोगों को इसको रिव्यू करना है तो आप ये थोड़ा सा दोबारा देख लें, इसको रिव्यू कर लें कि हमने किस तरीके से बनाया। आई होप सो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ भी आ गया होगा, और इसको 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एटलीस्ट आपको अकाउंट बनाने का फॉर्मेट आ जाए, ताकि नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जब हम क्वेश्चन सॉल्विंग में डालते रहूँ तो वो आपको और अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की उसके अंदर बढ़ती रहे। ठीक है, अब देखें, इसका मतलब ये है कि मैं अगर अपने उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करूं और मैं उसका एक अदर डिस्पोजल अकाउंट बनाऊं, तो जो एसेट मेरा 2010 में बिका है, ठीक है, जो 2010 बोल रहा हूँ सॉरी, ये देख 2017 में हमने बेचा है, उसको कितने का बेचा है, 6000 का, लेकिन खरीदा कितने का था, 10,000। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे उसकी ओरिजिनल कॉस्ट विच इज 10,000। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो कि उसकी कितने सालों की थी बेटा, हमने निकाली थी 3 इयर्स की, जो आ रही थी 3000। अब आप बोलेंगे सर कहाँ निकाली थी, मुझे तो याद ही नहीं आ रही है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा। ये देखिए, हमने ये निकाली थी, 3000 आ रही थी। मैंने कहा था 2015 से लेकर 2017 तक वो यूज हुआ है, और 3 साल की डेप्रिसिएशन बनेगी, हर एक साल की आ रही है 1000। ठीक है, तो 3 साल की आ जाएगी 3000, आ गई है। फिर जो हम हर बच्चा हर शुरू दिन से पूछना चाहता है कि भाई ये 6000 सर कहाँ आता, तो वो प्रोसीड्स को आप, क्योंकि वो पैसे हमें आए हैं बैंक से, ठीक है, या फिर कैश से, जैसे भी आए, तो लेट सपोज कैश से आए, ठीक है, तो पैसे हमें आए हैं कैश से, तो हम लोग कैश लिखकर यहाँ पर 6000 का उसको बेचा था वही हम यहाँ लिखते हैं। इसको हम बैलेंस ऑफ करेंगे। अगर आप देखें तो डेबिट साइड कितनी आ रही है, डेबिट साइड आपकी बेटा, जो डेबिट वाली साइड है वो डेबिट साइड आप लोगों की आ रही है, ये डेबिट साइड आ रही है आपकी 10,000 की, तो हम यहाँ लिख देंगे 10,000। और हायर 10,000 है तो दोनों साइड पर 10,000 आ रही है। हायर और डेबिट और क्रेडिट में कितना डिफरेंस है, डेबिट आ रहा है 10,000, क्रेडिट आ रहा है 9,000। ठीक है, तो हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे लॉस, अगर यहाँ आ रहा था, और वो इनकम स्टेटमेंट आगे, और यहाँ लिख देंगे बेटा हम लोग 9,000। ठीक है, दिस इज द वे कि हम लोग इसके अकाउंट बनाएंगे और इसकी प्रिपरेशन करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक अकाउंट बनाने का तरीका, हमारी एंट्रीज, इसके अंदर फॉर्मेटिंग, ये मैंने सब डाल दिया है। ठीक है, भले ओ लेवल्स के स्टूडेंट हो, भले ई लेवल्स के स्टूडेंट हो, वो इसको फॉलो आउट करें। और अगर यही डिफरेंस हमारा, सॉरी ये 9,000 नहीं आ जाएगा हमारे पास बेटा, बिल्कुल, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जो डिफरेंस आ जाएगा वो हम यहाँ लिख देंगे विच इज ऑफ 1000। इसका मतलब ये डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास कितने का, 1000 का। ठीक है, 1000 का डिफरेंस हम यहाँ लिख देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, और यही डिफरेंस अगर यहाँ आ रहा हो तो वो आपके लिए कहलाएगा बेटा गेन, जो कि नहीं आ रहा तो वो हमारे पास जीरो है, हमें लिखने की जरूरत भी, खैर उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। लेट सपोज मैं कह दूं आपको कि भाई मैं आपको गेन की ना एक एंट्री बना के दिखा देता हूं ना, एक और अपने लिहाज से एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेट सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये भी एक कलर डिस्पोजल अकाउंट है, इसकी वही कॉस्ट जो है ना वो 10,000 थी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमने वही जो पहले निकाली हुई थी 3,000, लेकिन ये कह रहा है एसेट को हमने बेच दिया है कितने का, मतलब कैश से प्रोसीड हुई है कितने की बेटा, 8,000 रुपये, 8,000 का बेच दिया। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने एसेट को 8,000 का बेचा तो मेरे पास हायर वाली साइड कौन सी होगी, ये वाली,
ठीक है, कितना हो रहा होगा बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा 9 10 11,000। यहाँ पर भी 11,000 लिखूंगा, तो मेरे पास डिफरेंस आ रहा है कितने का, डेबिट है मेरे पास 10,000, क्रेडिट है मेरे पास 11,000। इसका मतलब है यहाँ पर डिफरेंस है मेरे पास कितने का, 1000, और ये डिफरेंस को मैं यहाँ 1000 से लिखूंगा और वो कहलाएगा गेन। तो इस तरीके का हमारे पास पूरा बेसिक आ गया है। ठीक है, ए लेवल वालों की जो जो चेंजेस हैं, थोड़े बहुत चेंजेस है कि रेट कैसे कैलकुलेट करना होगा वो, और उसके अलावा हमारे पास जो है वो, इसके अलावा एक चेंजेस ये आता है हमारे पास कि स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट कैसे बनता है। तो ये दोनों बातें जो है मैं इंशाल्लाह पार्ट 4 जो इसका हम लोग बनाएंगे वो ए लेवल वालों के लिए होगा, तो उसके अंदर मेंशन कर दूंगा। ये कंप्लीट पूरा ओ लेवल वालों का हो चुका है, इसके क्वेश्चन जो है वो 1 बाय 1 आते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको पूरा देख कर सवाल करना शुरू कर दें, जो भी इशूज हैं वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।